हम लोग पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। कौन बतानी थी? आज पढ़ना है 7.2। चलो इधर प्रश्नावली 7.2 पढ़ने के लिए हमको एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक। देखो फार्मूला है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र देखो समझो। विभाजन सूत्र होता है दो। कितना होता है? दो। एक होता है अंतर विभाजन सूत्र। बहुत ध्यान समझो, अंतर विभाजन सूत्र। किसी का पेन चढ़ना चाहिए। अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है? देखो इधर ए है कोई बिंदु P और R, P और Q। क्या है P और Q? ए है दो बिंदु P और Q। आराम से ध्यान से, ठीक। इसका मान लिया मैंने कहीं पर एक बिंदु R है, कहीं पर है, मध्य में नहीं है, कहीं पर है। यहां भी वक्ता है, यहां, ठीक। सही है। P का कोई निर्देशांक दिया होगा, उस निर्देशांक का नाम दे रहे x1 y1। x1 इसका निर्देशांक दिया होगा, उसको हम लोग नाम दे रहे x2 y। जो R है वह P और Q को, जो R है वह P और Q को M1 संबंधे M2 में विभाजित कर रहा है। यानी ये 2 3 या 2 4 5 7 कुछ भी सकता है। अनुपात मतलब M1 का मान 2, M2 का मान 3, कुछ भी हो सकता है। यानी R जो बिंदु है वह PQ को M1 और M2 के अनुपात क्या करता है? विभाजित करता है। तुमसे पूछे क्या पूछेगा? X और Y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और इसी को हम लोग कहते हैं अंतर विभाजन सूत्र। अंतर विभाजन सूत्र क्यों पढ़ा? क्योंकि R जो है P और Q को अंदर अंदर से क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जब P और Q को कोई अंदर अंदर विभाजित करेगा, उसको अलग अलग भागों में बांटेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंतर विभाजन सूत्र। यदि कोई बिंदु किसी दिए गए बिंदुओं को, ठीक, किसी दिए गए बिंदु को अंदर से 2 भागों में विभाजित करता है, उसको हम लोग कहते क्या है? अंतर विभाजन। क्या बोलेंगे? यदि दिया गया एक बिंदु किसी दिए गए बिंदुओं को अंदर से 2 भागों में विभाजित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिख दो, लिख देता हूं मैं। चलो इधर देखो, यदि दिया गया कोई बिंदु, यदि दिया गया कोई बिंदु, यदि दिया गया कोई एक बिंदु दिए गए किसी 2 बिंदुओं को, दिए गए किसी 2 बिंदुओं को अंदर से किसी अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विभाजित करता है, उसको क्या बोलेंगे? अब देखो अंतर विभाजन का फार्मूला क्या होता है? यक्स का फार्मूला क्या होता है? यक्स का M1, हमारी उंगली देखना, M1 x2, M1 इंटू x2 प्लस M2 x1। ठीक है, M1
m2 m1 m2 m2 x1 बटे m1 प्लस m। जब निकालेंगे x का मान तो लगा रहेगा x, क्या लगा रहेगा x, और जब निकालेंगे y का मान क्या निकालेंगे m1 प्लस m2 इंटू y बटे m1 और जो लिखा है m1 प्लस, कितने लोग पकड़े? फिर देखो, जब लिखेंगे x का वाला सूत्र, किसका सूत्र m1 m2 बटे m1 और m2। एक जब लिखेंगे y वाला सूत्र m1 प्लस m2, जब y लिखेंगे तो लिखेंगे y वाला, और जब लिखेंगे x वाला क्या लिखेंगे, बस एक दो बार सवाल लगोगे आ जाएगा। तो अंतर विभाजन शून्य है यदि दिया गया कोई एक बिंदु दिए गए किसी दो बिंदुओं को अंदर करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक, कोई दिक्कत। दूसरा है बाह्य विभाजन। क्या है बाह्य विभाजन? बाह्य विभाजन, ठीक। अब देखो बाह्य विभाजन में क्या होगा, बिंदु वही है, ए है P, ए है Q, लेकिन यहीं पर क्या देगा, जो R होगा वह अंदर नहीं, क्या होगा, बाहर होगा। अभी R बिंदु कहाँ था, P और Q के बीच में नहीं, P और Q कहीं था, किसी बीच में कहीं था, P और Q कहीं बीच में कहीं था, लेकिन R बिंदु कहाँ है। जब कोई दिया गया एक बिंदु किसी दिए गए दो बिंदु को बाहर से किसी अनुपात में विभाजित करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहले भी P और R, ध्यान समझो, पहले P और R के बीच की दूरी कितनी थी, अब भी P और R के बीच का दूरी कितना रहेगा, m1, ये m1 ही है। पहले Q और R के बीच दूरी कितना था, m2, अब भी Q और R के बीच दूरी कितना रहेगा, m2। आधा मिला प्यारा समझ के बड़ा हंस रहे देख रहा हूं मैं। रावण यादव खोलिए, ये बोल रहा है प्यार, PR प्यार। आगे देखो, इसका निर्देशांक क्या हो गया, x1, इसका x2, इसका पूछेगा x कामा y, x कामा परिभाषा लिख दे, तेरा मन गदगद। क्या लिखेंगे, यदि क्या लिखेंगे, यदि दिया गया कोई एक बिंदु, कितना मंद गधा मुस्कुरा देखो, हाँ, दिए गए किसी दो बिंदुओं को कहां से, बाहर से, अंतर मीन्स बाहर से, किसी अनुपात में क्या करे, किसी अनुपात में विभाजित करे, करता है, विभाजित अनुपात करता है, विभाजित करता, उसे क्या बोलेंगे। अब देखो कितना फायदा है इसमें, पूरा फार्मूला वही रहेगा,
बस जहां विचुअम प्लस है वहां क्या देगा, मैं समझे। फॉर्मूला यही रहेगा, यही उतार दो पहले। M1 M1 इंटू M2 X1 बटे M1 M, बस बीचों में लगा क्या है प्लस, तुम क्या लगा दो, मतलब यदि हमें अंत वाला फार्मूला आ गया तो बाय वाला फार्मूला ऑटोमेटिक, सही है ना। ऐसे भी होगा, क्या लिखोगे, y बराबर M1 Y2 माइनस M2 बटे क्या लिखोगे, अब बताओ किसको नहीं आया, पूरा परिभाषा के साथ लिखा गया है, किसी कोई डाउट, इसको उतारो फिर एक सवाल समझाते हैं चौपड़ा से, तारो चलो देखो सबका ध्यान कर। पहले देखो प्रश्न में क्या कहा, अंता की बाय, अंता कहेगा तो प्लस लगेगा, बाय कहेगा तो माइनस, आ रहा है ना। चलो पहले मान लिख लिया करो, बताओ X1 कितना दिया है 8, Y1 9, ऐसे लगा करो, Y1 दिया हमें 9, ठीक, ये क्या दिया है अनुपात, M1 का मान कितना 2, अगला X2 लिखो, X2 कितना है 9, कितना -7 ना जी, -7, Y2 4, M2 देखो, अगर इस टाइप के सवाल में गलती होती है तो लड़के इसी में गलती करते हैं, इसी में मान रखने में, रखना होता है X1 का मान रख देते, किसका मान X2 का Y1 का, इसी पूरा नाश कर देते हैं। तो कहा क्या है, अंतः विभाजन का बोला है। चलो अंतः विभाजन फॉर्मूला जानते ही हो, X वाला क्या होता है M1 X2 प्लस, तो 3 बार लिखोगे याद हो जाएगा, M1 प्लस M, जब M1 लिखोगे तो X2 लिखोगे, जब M2 लिखो क्या लिखोगे, Y1 लिखोगे M1 Y2, फिर देखोगे जब M1 लिखोगे तो Y वाला 2 वाला लिखोगे, और जब M2 लिखोगे तो Y वाला बटे M1 प्लस M2। चलो M1 का मान कितना है गुणे X2 का मान, M2 का मान, इसी में गलती होता है, X1 का मान बटे M1 प्लस 2 प्लस 7 दूनी 8 त्रिक 24 बटे 24 में से 14 घटाओ 10 बटे ना 5 दूनी 10, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तुम यार। M1 कितना है 2, Y2 4, M2 Y1 9 बटे M1 प्लस M2 2 प्लस 4 दूनी 9 त्रिक बटे 27 8 बटे 5 7, अतः बिंदु क्या होगा, यानी संबंध है नहीं, लक्ष्य कामा वाई 2 कामा, किसी कोई डाउट उतार लो, उतार पहले, चलो आगे देखो। अगला मैंने प्रश्न लिखा, लिखो जी, बिंदु -3
कामा -4, 2 कामा 1 को 1 मिनट आगे देखो, बिंदु -3 कामा -4, 2 कामा 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 संबंधित 2 के अनुपात करता है। विभाजित करने वाली बाह्य विभाजन का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल फार्मूला है। x1 है -3, y1 m1, x2 y2 m2, बस यहां जहां प्लस होता वहां चलेगा। रख दो, हो गया। m1 कितना दिया है, x2 2 माइनस m2 x1 बटे m1, 3 दूनी 6 m1 y2 m2 y1 3 माइनस 3 प्लस 4 दूनी बटे कितना आया, x कामा y कितना गया, ठीक बता लो फटाक से।